मसाले आप देख लीजिए, सबके दाम दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं। महंगाई इतनी चरम पर है। इन विषयों पर इनसे बात करनी पड़ेगी, इन मुद्दों पर इनसे बात करनी पड़ेगी, इन विषयों पर हमें बात करनी पड़ेगी। कितने स्कूल खोले, और स्कूल खोले तो कितनी क्वालिटी एजुकेशन मिली, कितनी नई यूनिवर्सिटी बनी, कितने नए मेडिकल कॉलेजेस बने, कितने हमारे लोगों को उसमें रोजगार मिले, कितने हमारे बच्चों को पढ़ाई के में आपने स्कॉलरशिप दी। ये सब बातें करने का ये सही समय है, क्योंकि हमें सरकार से जवाबदेही मांगने का समय 5 साल में आता है, और वो 5 साल का समय अब आ गया है। इसीलिए हमने इस वक्त ये संयुक्त मोर्चा बनाया कि यही सही समय है जब हम वोट की चोट इस पर करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। ये हमारा कहना था, क्योंकि काफी सारे लोगों ने अपनी बात इस पर रख दी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इस वक्त देश में बहुत बुरे तरीके से इस संविधान को खतरा है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज सुरक्षित नहीं है, 4-4 सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, देश की जनता से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लीजिए। आज देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस गुहार लगा रही है मीडिया से कि हमें बचा लीजिए, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। आज हमारे एक आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड के सोरेन साहब, उनको कोई 20 साल पुराना केस उठाकर जेल में डाल दिया है, वो कह रहे हैं जनता से कि हमें बचा लीजिए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री कल उसको उठा लिया है, वो कह रहा है कि हमें बचा लीजिए। देश में जब सुप्रीम कोर्ट के जज सुरक्षित नहीं है, मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं है, जब देश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ लीजिए इस देश में कौन सुरक्षित है। मीडिया का हाल इतना बुरा हो गया है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये टीवी जितने और ये जितने चैनल है, इनको तो इमीडिएट देखना बंद कर दीजिए। ये केवल और केवल एक ही विचारधारा को, एक ही पार्टी को प्रसारित कर रहे हैं। आप जब टीवी खोलिए मोदी की शक्ल दिखेगी। अब तो रेडियो भी चली है, उसमें ही मन की बात सुनाई देगी। अरे मोदी साहब, मन की बात तो सुन ली तुम्हारी 10 साल से, हमारे लोगों की बात भी सुन लीजिए कि हमारे लोगों के साथ क्या स्थिति है, किस तरीके से देश गर्त में जा रहा है, किस तरीके से देश में दुर्दशा है। देश में आपसी ताने बाने को तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। वीर सिंह साहब कह रहे थे, सबसे ज्यादा इन्होंने किसके साथ कुठाराघात किया संविधान में? धर्मनिरपेक्षता के साथ। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? इस देश में चमन में किस्म किस्म के फूल खिले हैं, उनका एक गुलदस्ता है देश, और पूरा विश्व इस पर हम पे गौरवान्वित करता है और देख के हैरान हो जाता है कि कैसे इतने सारी जातियों के लोग, इतने धर्म के लोग, इतने मजहबों के लोग, इतनी विचारधाराओं के लोग, इतने अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग इकट्ठे कैसे रहते हैं। यही तो इस संविधान की ब्यूटी थी, यही तो इस देश की सुंदरता थी कि यहां पर हर किस्म का आदमी रहता था। आज ये सरकार, ये विचारधारा सबको अलग 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 कर कर तोड़ने की काम करती है। कहीं ईसाइयों में उनके पादरियों को जलाया जा रहा है, चर्चों को जलाया जा रहा है, कहीं मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, कहीं दलितों के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, कहीं मूछ नहीं रखनी दी जा रही। आज इस देश में सोचिए, हमारी स्थिति तो कितनी बद से बदतर है कि गुजरात में कोई व्यक्ति, राजस्थान में कोई व्यक्ति अगर मूछ रख ले तो उसको मार दिया जाता है। अगर आज भी कहीं घोड़ी पर बारात हमारे लोग चढ़ा दें तो घोड़ी से उतारकर पूरी बारात को पीटा जाता है। आज हमारे साथ कितनी बड़ी दुर्दशा है कि हमारी एक बहन बेटियों की हालत गांव में किस तरीके से है। अभी यहां से 50 किलोमीटर दूर हाथरस में जो हमारे साथ कांड हुआ, मनीषा वाल्मीकि के साथ जघन्य अपराध किया वहां के लोगों ने, उसके साथ बलात्कार किया, दुराचार किया, अनाचार किया, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और उसके बाद जब उसको मर गई बेचारी वो, तो उसके घर में उसकी लाश तक नहीं ले जाने दी, उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया सरकार ने, और पुलिस ने उसको रातों रात पेट्रोल डालकर जला दिया। इससे जघन्य अपराध क्या हो सकता है? तो आप समझ लीजिए किस तरीके की सरकार ये चल रही है। अगर इसके बाद भी मैं समझता हूं हम सब लोगों को दिख नहीं रहा, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक पट्टी बंध गई है। इस पट्टी को खोलिए, इस पट्टी को उतारिए, और इस बार ये प्रण लीजिए। यहां बैठे जितने तमाम लोग हैं, मैं समझता हूं सब में एक शक्ति है जो और हजारों लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। आप प्रण लीजिए, अगर मेरी बात से सहमत हैं कि ये जो विचारधारा, ये जो पार्टी है, ये हमारे लिए खराब है, ये हमारे लिए गलत है, संविधान के लिए गलत है, लोकतंत्र हटाना चाहती है, लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहती है, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पीड़ितों को, महिलाओं को, पिछड़े लोगों को ये लोग नुकसान करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, तो इस सरकार को हमें बदलना पड़ेगा, इस विचारधारा को हटाना पड़ेगा। जो भी साथी इस बात में मेरी हाँ में हाँ मिलाना चाहता है या कहना चाहता है कि हम इसको बदलेंगे, एक बार हाथ खड़े कर कर मुझे जरा बता दीजिए। और भैया कैमरे वाले आप भी जरा पीछे एक बार घुमा दीजिए कि देखिए इस पूरे सदन में, इधर भी मंच पर भी और इधर भी,
हम सब लोग आज प्रण ले रहे हैं कि माननीय मोदी जी, आपके अब जाने के दिन आ गए हैं। अच्छे दिन तो आप लाए नहीं, अब आपके जाने के दिन आज झरेड़ा गांव में तय हो गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से झरेड़ा गांव के निवासियों का, विशेष रूप से अशोक जी हमारे जो प्रधान हैं उनका, और हाँ, और जो अपने यहाँ के बब्बन जी हैं, सचिन भाई हैं, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2 लाइन भैया, भारती जी बैठ दो, बस खत्म कर रहे हैं। 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि बोलना है तो आज बोलो, चुनाव के बाद बोलने का कोई फायदा नहीं। साथ में आना है तो आज आओ, चुनाव के बाद आने का कोई अर्थ नहीं। समाज को जगाना है तो आज जगाओ, चुनाव के बाद जगाने का कोई अर्थ नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, बहुत बहुत शुक्रिया।